आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि किसी महिला सरकारी सेवक को मैटरनिटी लीव किस तरह स्वीकृत होती है और उसको कितने दिनों की मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव किसे बोलते हैं? इसको हम मातृत्व अवकाश और या फिर प्रसूति अवकाश भी कहते हैं। ठीक है, यह मैटरनिटी लीव किसी भी महिला सरकारी सेवक को कब मिलती है? जब वो गर्भवती होती है। ठीक है, तो उसको एक मैटरनिटी लीव दी जाती है और ये मैटरनिटी लीव उसको कितने दिनों के लिए मिलती है? ये मैटरनिटी लीव उसको प्रति बच्चे के लिए 180 दिनों का अवकाश उसको दिया जाता है। 180 दिन का मतलब उसको 6 माह का अवकाश उस सरकारी महिला सेवक को दिया जाएगा और इस 6 महीने का उसको वेतन प्रति माह उसके अकाउंट में जाता रहेगा। मतलब कि पूर्ण वेतन पे उसको जो छुट्टी मिलती है ये वो वाली छुट्टी है जिसको हम मैटरनिटी लीव बोलते हैं। ये अक्सर प्रसव या फिर गर्भपात के अवस्था में स्वीकृत किया जाता है। प्रसव मतलब जब वह किसी बच्चे को जन्म देती है तो, या फिर गर्भपात में मतलब कि अगर बच्चा गिर जाता है तो यह छुट्टी स्वीकृत की जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। मातृत्व अवकाश कितनी बार देय होता है? यह किसी भी महिला सरकारी सेवक के पूरे सेवा अवधि में, मतलब अगर उसकी 25 साल की या फिर 30 साल की सेवा बची है तो 25-30 साल में उसको 2 बार यह मैटरनिटी लीव दी जाती है। मतलब उसको सिर्फ 2 बच्चों तक, अगर वो 2 बच्चों को जन्म देती है तो उसको 2 बच्चों तक ही उसको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। ओके, और कितनी अवधि के उपरांत दूसरा अवकाश देय होता है? यह जो अवधि होती है, अगर आपने पहला मैटरनिटी लीव ली है, ठीक है, तो उसके अंतिम दिवस से 2 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। मतलब अंतिम दिवस के बाद ही 2 साल के बाद आप बच्चा प्लान कर सकते हैं। अगर उससे पहले बच्चा प्लान करते हैं तो उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, तब उनको कोई दूसरा अवकाश लेना पड़ेगा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेतन की बात हो रही है, तो इससे पहले हमने आपको बताया है कि मैटरनिटी लीव में पूर्ण वेतन पे मातृत्व अवकाश देय होता है। मतलब जो 6 महीने का आपको अवकाश मिलेगा उसमें आपको पूरा वेतन मिलेगा हर महीने। ठीक है, अब इसमें 2 एग्जम्पशन हैं। ये मैटरनिटी लीव 2 से अधिक बार भी मिलती है और किन अवस्थाओं में मिलती है यहाँ इसके नीचे मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी महिला सरकारी सेवक के 2 जीवित बच्चे में से कोई भी बच्चा असाध्य रोग से पीड़ित, विकलांग या अपंग हो जाए तो उस सरकारी महिला को एक बच्चा और पैदा होने तक मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी सरकारी महिला सेवक का कोई भी बच्चा अगर असाध्य हो, असाध्य का मतलब अगर मानसिक रूप से अगर वो विकलांग होता है या फिर वो किसी भी शरीर का उसका अंग विकलांग होता है, मतलब अगर कोई पैर या कोई हाथ या फिर किसी और शरीर का अंग काम नहीं करता है तो वो विकलांग कहलाता है। या फिर उस बच्चे का कोई भी एक अंग नहीं होता है, अर्थात वो अगले बच्चे के लिए सरकारी महिला सेवक को एक मैटरनिटी लीव और अनुमन्य रहती है। ठीक है, और दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था जो है गर्भपात या गर्भस्राव के प्रकरणों में मातृत्व अवकाश 3 से अधिक बार भी स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अगर गर्भपात हो जाता है या फिर गर्भस्राव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस महिला को मातृत्व अवकाश 3 से अधिक बार भी दिया जा सकता है। तो ये 2 एग्जम्पशन हैं जिसमें सरकारी महिला को छुट्टियां 2 से अधिक बार मिल सकती हैं। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कोई सरकारी महिला सेवक अगर मैटरनिटी लीव चाहती है तो वो एक आवेदन पत्र देती है और वो आवेदन पत्र किसको संबोधित होता है? यह आवेदन पत्र जहाँ पे वो काम करती है उस कार्यालय को संबोधित होता है और उससे वह अपनी मैटरनिटी लीव को स्वीकृत कराने का अनुरोध करती है। तो यह उसका प्रोफार्मा है। अगर किसी भी महिला को मैटरनिटी लीव चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती है या फिर इसको पॉज करके इसको लिख सकती है। एज इट इज़ ऐसे ही एक प्रार्थना पत्र बनता है और इसी प्रार्थना पत्र पे कार्यालय के द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जाती है। ठीक है, प्रार्थनी का कार्यालय को संबोधित आवेदन पत्र, यह कार्यालय वह होगा जहाँ पे वह काम कर रही है। ठीक है, तो ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। सेवा में कार्यालय का नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा, महोदय या फिर महोदया, मतलब वहाँ की जो
विभागाध्यक्ष हैं वो महोदय हैं या फिर महोदया, इसका ध्यान देना होता है। उनका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ कार्यालय का नाम आएगा या फिर पदनाम आएगा। मतलब कि जिसको आप संबोधित कर रहे हैं उनका पदनाम आएगा, उसके जस्ट बाद कार्यालय का नाम आएगा, फिर पता आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा फिर सादर अवगत कराना है कि प्रार्थनी श्रीमती, जो भी उनका नाम होगा, जिला अधिकारी कार्यालय, जहाँ जिस जनपद में भी वो कार्यालय होगा, मैं क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। प्रार्थनी को दिनांक इतने से मातृत्व अवकाश की आवश्यकता है। प्रार्थनी द्वारा मातृत्व अवकाश का उपभोग सेवा काल में प्रथम बार किया जा रहा है। यह लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी महिला ने अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो एक क्वेरी लग के आ जाती है, कार्यालय से यह क्वेरी लिख के आ जाती है, क्या इनके द्वारा इससे पहले मातृत्व अवकाश लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 बार अनुमान रहता है मातृत्व अवकाश, इसीलिए यह सूचना देना अनिवार्य होता है कि आप ये पहली बार ले रहे हैं मातृत्व अवकाश या फिर इससे पूरा आपने लिया हुआ है। ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थनी को दिनांक इतने से इतने तक कुल 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे डेट डालेंगे और अटैच कर देंगे मेडिकल का पर्चा। ना भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें कर देनी चाहिए। जहाँ से आपका इलाज चल रहा है वहाँ का डॉक्टर का पर्चा यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे प्रार्थनी रहेगा, प्रार्थनी का नाम यहाँ पे रहेगा, उनका पदनाम यहाँ पे रहेगा और उनके कार्यालय का नाम यहाँ पे रहेगा। और ये बीच में जो खाली स्पेस है यहाँ पे उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। ठीक है। यह तो हो गया प्रार्थनी ने जो कार्यालय को संबोधित किया है पत्र वो। अब देखिएगा ये कार्यालय जो है, ये कार्यालय अपने निदेशालय को भी संबोधित करता है पत्र। मतलब इस कार्यालय को प्रार्थनी ने पत्र लिखा। अभी कार्यालय जो है 6 माह की छुट्टी स्वीकृत नहीं कर सकता है। 6 माह की छुट्टी स्वीकृत करने का हक जो होता है वो मुख्यालय अर्थात निदेशालय को होता है। तो कार्यालय जो है यह मुख्यालय या फिर निदेशालय को पत्र भेजेगा और उस पत्र में क्या लिखेगा, यहाँ पे पत्र संख्या दिनांक रहेगी, एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। ठीक है। विषय में ये लिख देंगे कि श्रीमती इनके द्वारा मातृत्व अवकाश संबंधी प्रत्यावेदन दिनांक इतने के संबंध में, ये लिखेंगे हम। उसके नीचे महोदय या महोदया, मतलब यहाँ पे जो भी पदनाम है विभागाध्यक्ष का, महिला है या फिर पुरुष हैं, उसके हिसाब से महोदय या महोदया लगा दीजिएगा। उपरोक्त विषय कृपया श्रीमती इनके, ये कौन कह रहा है, ये कार्यालय कह रहा है मिले को, कि श्रीमती इनके कलर के प्रत्यावेदन दिनांक इतने जो मूल रूप में संलग्न है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रत्यावेदन के माध्यम से श्रीमती इतने को दिनांक इतने से इतने का मातृत्व अवकाश की आवश्यकता है तथा प्रत्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा मातृत्व अवकाश का उपभोग प्रथम बार किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि श्रीमती इनका क्लर्क का दिनांक इतने से इतने का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें। यहाँ पे संलग्न यथोक्त रहेगा और अटैचमेंट में इनका प्रत्यावेदन मूल रूप में अटैच कर देंगे। बाकी सक्षम अधिकारी मतलब जिनके द्वारा एक भेजा जा रहा है वहाँ उनका नाम, पदनाम, और नाम नहीं होगा, पदनाम होगा और सिर्फ कार्यालय का नाम होगा और उनके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है। तो इतना होगा। तो ये हो गया कार्यालय को निदेशालय को संबोधित पत्र। अब इसके आगे की कार्यवाही क्या होती है, इसके आगे की कार्यवाही में निदेशालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन मतलब कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। वो कार्यालय आदेश में क्या लिखा होता है, उस कार्यालय आदेश का ही ये प्रोफार्मा है। इसमें ये दिया रहता है कि इन सरकारी महिला सेवक की छुट्टी इतने से इतने तक की स्वीकृत कर दी गई है। ठीक है। और वो कार्यालय ज्ञापन निदेशालय जो है इस कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि इनको भेजेगा कार्यालय को। फिर कार्यालय अपने स्तर पर ये लिखेगा कि निदेशालय का नाम और पता यहाँ पे आएगा कि कार्यालय ज्ञापन संख्या इसके और दिनांक इतने द्वारा श्रीमती इनके दिनांक से इतने तक का प्रथम बार मातृत्व प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है। मतलब निदेशालय ने स्वीकृत कर दिया है। अब उसके बाद कार्यालय की क्या जिम्मेदारी होगी कि उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि में जिन्होंने भी मातृत्व अवकाश लिया है के पदेन कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उनके लिंक अधिकारी, कोई उनके लिंक कर्मचारी या फिर अधिकारी होंगे, उनका नाम यहाँ पे होगा। मतलब कि 6 महीने अगर ये छुट्टी पे रहेंगी तो उनका काम कोई तो देखेगा ना, तो इसके लिए एक लिंक अधिकारी या कर्मचारी होता है जिसका नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। यह कार्यालय आदेश बनाने के बाद एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा।
जो भी आपके वहाँ पे कार्यालय अध्यक्ष या फिर विभागाध्यक्ष हैं उनके साइन यहाँ पे हो जाएंगे और प्रतिलिपि के माध्यम से समस्त संबंधितों को सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिनको हमने लिंक अधिकारी के कार्मिक के रूप में दिया है इनका भी नाम नीचे आ जाएगा कि इनको भी सूचना प्राप्त हो जाए कि आपको इनका काम 6 माह के लिए दिखना है। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया, जिसमें प्रार्थनी ने आवेदन पत्र भी दे दिया कार्यालय को, कार्यालय ने निदेशालय को पत्र भेज भी दिया और निदेशालय ने उसका कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया और निदेशालय के पत्र का रेफरेंस देके कार्यालय ने भी एक कार्यालय आदेश जारी करके आपकी उस महिला सरकारी सेवक की छुट्टी को अप्रूव कर दिया, मतलब स्वीकृत कर दिया। अब इसके बाद वह महिला सरकारी सेवक 6 माह की छुट्टी के उपरांत ही वह कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।